हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 करवाऊंगी। 10.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 में आपको बताना है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इन फिगर का नेम बताना है। अब आप देखिए कोई भी फिगर है। अब देखिए ये आपका कर्व है। कर्व कैसा होता है? जो मुड़ा हुआ होता है, कहीं से भी मुड़ जाता है, वो होता है कर्व। और अगर ये कर्व जैसे देखिए यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ, ये कैसा कर्व हुआ? ओपन कर्व हुआ। अगर कोई भी कर्व है, कोई भी फिगर है, वो ऐसे जाके कुछ भी जहाँ जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी उसी पॉइंट पर अगर ख़त्म हो जाती है तो वो कैसा कर्व होता है? क्लोज कर्व हो जाता है। और अब ये नेक्स्ट फिगर, ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। जिसकी 4 साइड होती हैं उसको क्या बोलते हैं? जिसकी 4 साइड होती हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल में अलग अलग टाइप आ जाती हैं। फोर साइड में आपका क्या क्या आता है? 4 साइड में एक तो होता है स्क्वेयर। स्क्वेयर जिसकी चारों साइड इक्वल हों वो क्या होगा? स्क्वेयर। एक होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, तो ये क्या है? रेक्टेंगल। फिर एक होता है आपका रोम्बस। रोम्बस होता है जिसकी 4 साइडें होती हैं और चारों साइड इक्वल होती हैं उसकी रोम्बस की, लेकिन वो जो शेप होती है उसकी काइट की शेप होती है। क्या होता है? रोम्बस की काइट की शेप होती है। फिर एक होता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी आपकी 4 साइड्स होती हैं और वो थोड़ी कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं। ये होता है पैरेललोग्राम। मतलब ये साइड, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, मतलब जिस डिस्टेंस से ये चल रही है उसी डिस्टेंस से आगे चलती रहेंगी। जैसे ये है, ये दोनों आगे चलती रहेंगी। ये क्या है? पैरेललोग्राम। फिर एक फिगर आती है आपकी हेक्सागन। नहीं, 4 साइड के बाद आपकी आएगी 5 साइड वाली। 5 साइड वाली को क्या बोलेंगे? पेंटागन। 5 साइड जिस फिगर में हो उसको क्या कहेंगे? पेंटागन। फिर 6 साइड जिसकी होती हैं उसको क्या बोलते हैं? 6 साइड्स जिसकी होती हैं उसको बोलते हैं हेक्सागन। हो गई ना ये 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा? हेक्सागन। फिर 7 साइड होती हैं। 7 साइड को क्या बोलेंगे आप? 7 साइड को हेप्टागन। 7 साइड जिसकी होती हैं उसको क्या बोलेंगे? हेप्टागन। देखिए अब आप इनकी साइड 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होगा? 7 साइड वाला हेप्टागन। जिसकी 8 साइड होती हैं, 8 साइड को आप बोलेंगे ऑक्टागन। अब आपको शेप्स का पता लग गया है। अब आप इस एक्सरसाइज में देखेंगे 10.1 में पहले तो आपने ये बताया है कि ये ओपन कर्व है, ये क्लोज कर्व है और ये ट्राइंगल है। अभी अगले आपके ट्रू फॉल्स हैं। ए स्क्वेयर इज ए क्वाड्रिलेटरल। कह रहे हैं स्क्वेयर एक क्वाड्रिलेटरल। मैंने अभी आपको क्या बताया था? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं और स्क्वेयर की कितनी साइड है? 4 है, तो वो क्वाड्रिलेटरल है। तो ये क्या हुआ? ट्रू। फिर नेक्स्ट है ए पॉलीगन विद 3 साइड्स इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। एक पॉलीगन है, पॉलीगन की 3 साइड हैं, उसको वो बोल रहे हैं कि वो रेक्टेंगल है। अभी मैंने बताया ना रेक्टेंगल कितनी साइड से बनता है। देखो रेक्टेंगल कितनी साइड से बना? 1 2 3 4, 4 साइड से बना। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ना एक पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स है उसको हम रेक्टेंगल कहेंगे, तो ये बात गलत है। इसको ये क्या हुआ? फॉल्स। फिर है ए हेक्सागन है 6 साइड्स। हेक्सागन के बारे में मैंने अभी बताया था। हेक्सागन की कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है, तो ये ट्रू है।
पेंटागन की कितनी साइड होती हैं? 5 साइड होती हैं। और हेप्टागन की कितनी साइड होती हैं? 7 साइड होती हैं, 7 साइड्स होती हैं। और ऑक्टागन की कितनी साइड्स होती हैं? ऑक्टागन की 8 साइड्स होती हैं। अब ये नेक्स्ट है, डी है, ए पेंटागन हैज़ 5 वर्टिसेस। अब पेंटागन वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस होते हैं जो इनके कॉर्नर होते हैं, जहाँ पर 2 लाइनें जाकर मिल जाती हैं, ये होते हैं वर्टिसेस, या पॉइंट कह लो इनको, वर्टिसेस को। अब ये कह रहे हैं ए पेंटागन हैज़ 5 वर्टिसेस। देखो भाई पेंटागन में कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3 4 5 है। देखिए ए पेंटागन हैज़ 5 वर्टिसेस, तो ये क्या हुआ? ट्रू। ऑल द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि जो रेक्टेंगल है उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। देखिए रेक्टेंगल में मैंने क्या कहा था? ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। क्या चारों साइड इसकी इक्वल हैं? नहीं है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। चारों साइड इक्वल जिसकी हो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। अब जैसे ये है क्वेश्चन 3 है, ड्रॉ ए पेंटागन एंड ए क्वाड्रिलेटरल एंड नेम इट। अब मैंने आपको पेंटागन भी बना के बताया है, और क्वाड्रिलेटरल में 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। उसमें पैरेललोग्राम भी आ जाएगा, स्क्वायर भी आ जाएगा, रेक्टेंगल भी आ जाएगा, रोम्बस भी आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 10.2 का क्वेश्चन 3, पेंटागन की शेप बनाने को कहा था, ड्रॉ करने को कहा था, तो आपने ये पेंटागन बना दिया। फिर बी पार्ट में कहा था क्वाड्रिलेटरल में मैंने यहाँ पर स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर कौन सा होता है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, वो होता है स्क्वायर। यहाँ पर आप रेक्टेंगल भी बना सकते थे, रोम्बस भी बना सकते थे, पैरेललोग्राम भी बना सकते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 है, राइट द वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के वर्टिसेस लिखने हैं और एज लिखने हैं। ठीक है, ये कॉपी में मैंने फिगर बना रखी है, वहीं से देखेंगे वर्टिसेस और एजेस। ये देखिए ये फिगर, ये स्क्वायर दे रखा है, इसके नेमिंग है PQRS। अब वर्टिसेस मैंने क्या बताया था? उनके पॉइंट, जो 2 लाइनों को जोड़ते हैं उन पॉइंट को वर्टिसेस कहते हैं। तो हमारे वर्टिसेस क्या हुए? P, Q, R, S, ये हमारे वर्टिसेस हुए। एज होते हैं, एज क्या होते हैं? किनारे होते हैं। अब इस बॉक्स का, ये मान लो बॉक्स है, इस बॉक्स का किनारा कौन सा होगा? ये वाला होगा किनारा, ये भी होगा, ये भी होगा एज, ये भी होगा। तो आप इनके नेम लिख देंगे। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, PQ, QR, RS, SP। अगर आप इसको कंटिन्यूअस लिखोगे तो आपका बीच में से कुछ भी नहीं छूटेगा और आपका सही चलता रहेगा। तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेना, PQ, QR, RS और SP। अब बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको ये दे दिया पेंटागन। पेंटागन के वर्टिसेस देखो कौन से? जो 2 लाइनों को जोड़ते हैं वो वर्टिसेस कौन से? स्टार्टिंग ऊपर से स्टार्ट हो जाना, F से क्या बने? FRAME, ये आपके वर्टिसेस हो गए। कौन कौन से? FRAME। सॉरी। अब इसके एजेस बताने हैं। एजेस देखेंगे क्या कौन से हैं? FRAAMMEEF, FRAAMMEEF। अब सी पार्ट है, सी पार्ट में ट्राइंगल दे दिया। ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या हैं? X, Y, Z। एजेस क्या हैं? XY, YZ, ZX। अब क्वेश्चन 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए कर्व विच एंड्स एट ए स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ए। वो कर्व बताना है जो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही एंड हो गया। मान लो यहाँ से कोई कर्व है और इसी पॉइंट पर एंड हो गया, तो ये कौन सा कर्व होगा? ये होगा क्लोज कर्व। कौन सा कर्व होगा? क्लोज्ड कर्व। अब नेक्स्ट है, बी है, ए पॉइंट वेयर 2 साइड्स ऑफ ए पॉलीगन मीट इज कॉल्ड।
वो बताना है पॉइंट जहाँ पर दो साइड किसी भी पॉलीगन की मीट होती है। जैसे मान लो ये पॉलीगन है, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड यहाँ पर मीट हुई, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। सी है ए पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 6 लाइन सेगमेंट्स। वो पॉलीगन बताना है जो 6 लाइन्स से बना है, उसको क्या कहते हैं? देखो 3 लाइन्स से बना था, वो था ट्राइंगल। 4 लाइन्स से बना, अगर इक्वल साइड हैं वो क्या होगा? स्क्वेयर। और अगर 5 लाइन से बना वो क्या था? पेंटागन। 6 लाइन से बनेगा वो क्या होगा? हेक्सागन। फिर कह रहे हैं स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स आर डैश। मैंने क्या कहा था? स्क्वेयर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब किस में आते हैं? क्वाड्रिलेटरल में। ए पॉलीगन कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय मोर देन डैश लाइन सेगमेंट। पॉलीगन, भाई पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन वो होता है जिसकी बहुत सारी साइड होती हैं, और हम जिसकी 3 साइड होती है उसको तो हम ट्राइंगल बोलते हैं। लेकिन 3 साइड के बाद जितनी भी साइड होती जाती हैं किसी भी पॉलीगन की, तो उसको हम उसकी 3 से ज़्यादा क्या होनी चाहिए? साइड होनी चाहिए। पॉलीगन की 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। इन ए स्क्वेयर ऑल साइड्स आर डैश। स्क्वेयर में सभी साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। ए पेंटागन हैज डैश साइड्स एंड डैश वर्टिसेस। कितनी साइड होती हैं पेंटागन की? 1 2 3 4 5 साइड्स। एंड वर्टिसेस कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। वर्टिसेस भी कितने होते हैं? 5। ऐसे आप अपनी एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। ओके।